हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we will be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as Integrals. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे इस चैप्टर की बिगिनिंग में ही कहा था कि ये चैप्टर एक लेंथी चैप्टर है एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पर हमने पहले सीखा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विच वॉज क्वाइट अ लॉन्ग मेथड, और उसके ऊपर टोटल 3 एक्सरसाइजेज, 3 या फिर 4 एक्सरसाइजेज, शायद 4 एक्सरसाइजेज वर ओरिएंटेड ऑन द वेरी फर्स्ट मेथड. देन वी स्टडीड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन द प्रीवियस लेक्चर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर एज वेल. तो बच्चों, वो भी एक अच्छा मेथड था. अब हम आज एक नई मेथड पढ़ेंगे, दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये मेथड भी बच्चों एक अच्छी मेथड है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर आपने सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ करना है. अपने फंक्शन को पहले पहचानना है कि क्या यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं. उसको पहचानना ही बहुत आसान है. उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला है उसको लगा देना है एंड यू हैव योर आंसर. मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सो आज आपने उसी फॉर्मूले को देखना है और इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.6. सो आफ्टर वॉचिंग टुडेज लेक्चर you will be able to solve every question in your exercise number 7.6. So let us begin. पहले आप पहचानना पड़ेगा आपको कि आपका जो फंक्शन है क्या वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता. सॉरी, नॉट पार्शियल फ्रैक्शन बल्कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. तो सबसे पहली पहचान जो आप कर सकते हो बच्चों वो ये होती है कि जिन फंक्शंस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हो वो हमेशा 2 फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट होता है. कि आपके पास मैंने मान लिया एक फंक्शन f(x) होगा, कुछ वैल्यू हो सकती है इसकी, मे बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मे बी अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मे बी अ लॉगरिथमिक फंक्शन, मे बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सिंपली एन अलजेब्राइक फंक्शन. सो f(x) एक फंक्शन हो सकता है, साथ में हो सकता है कि आपको कोई और फंक्शन g(x) दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि आपने इस फॉर्म के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आप बच्चों इस फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब एक और कंडीशन जो आप चेक कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो ये है बच्चों कि इनमें से जो ये दोनों फॉर्मूले हैं इनमें से कोई एक फॉर्मूला डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो. मतलब कि f(x) और g(x) should be differentiable. This is the condition. और आप और अच्छे से इसको विजुलाइज कर पाओगे आफ्टर यू गेट दी फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ कि अगर आपके पास 2 फंक्शंस का इस तरह से आपस में प्रोडक्ट होता है तो हम एक फंक्शन को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को मानते हैं सेकंड फंक्शन. अब हम ये फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं दैट यू विल रियलाइज आफ्टर आई राइट डाउन दी फॉर्मूला. तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इफ़ यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g(x), तो फॉर्मूला होता है कि आपने पहले लिखना होता है फर्स्ट फंक्शन, इसकी मल्टीप्लिकेशन विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आई होप दैट द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू. और अगर आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है तो बार बार आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फंक्शन को लिखते वक्त इस फॉर्मूले को आपने पहले लिखना है, उसके बाद ही आपने फंक्शन के ऊपर ही फॉर्मूला लगाना है और आपने इसको बोलते हुए लिखना है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। आपने इस तरह से बोलना है जब कभी भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ कर रहे हो। ओके, सो आप ध्यान से देखो तो रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप fx एक ऐसे फंक्शन को मानो, मेजरली एक ऐसे फंक्शन को मानो जिसका इंटीग्रेशन या तो आपको नहीं मालूम है, और यदि मालूम भी है तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेशन ऑफ द अदर फंक्शन gx। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आप पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी fx को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपने fx के साथ कुछ भी नहीं किया, fx को एज इट इज लिख दिया। आगे जब आप गए तो आपने सिर्फ और सिर्फ fx को डिफ्रेंशिएट किया और उसके डेरिवेटिव को बाद में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो अलग बात है। बट आप कहीं पर भी डायरेक्टली fx को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो। सो जब आप किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिखते हो, सो उसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिखना जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन या तो करना मुश्किल हो या फिर उसका इंटीग्रेशन आप ना कर पाओ, तो उसको आप fx मानते हो। बाकी gx तो आप एक ऐसे फंक्शन को मानते हो जिसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से मालूम है। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, ओके, कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है तो आप मेजरली या फिर जनरली इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज़ होती है बच्चों जिसको हम बच्चों बोलते हैं आइलेट। तो एक बार आप इस सीरीज़ को ध्यान से देख लो ताकि आप जनरली एक लॉजिक अपने आप लगा पाओ, इतना ना आपको सोचना पड़े कि मैं इसको फर्स्ट मानूँ इसको सेकंड मानूँ, और सिंपली आप इस सीरीज़ को फॉलो करके किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या फिर सेकंड मान पाओ। तो मैंने आपके सामने ये 5 अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L stands for logarithm functions, logarithmic functions, A stands for algebraic functions, यानी कि x हो गया, x स्क्वायर हो गया, ओके, x क्यूब हो गया, उसको हम बोल रहे हैं A से। फिर आपके पास है बच्चों T, सो T stands for trigonometric functions, और बच्चों फिर आपके पास है E, E stands for exponential functions। सो ये मतलब है आइलेट का। तो इस आइलेट वाली सीक्वेंस के अंदर ही आप बच्चों नाम देते हो किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या फिर सेकंड। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक हमने मान लिया कि आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि इस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानोगे। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि ऐसे आप नंबरिंग करते हो फर्स्ट और सेकेंड की। कि आपके पास अगर मान लेते हैं कि एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानोगे, अलजेब्राइक को फर्स्ट मानोगे। यानी कि आप ऐसे चलते हो कि फर्स्ट की जो प्रायोरिटी है वो ऐसे करके आप बढ़ाते जाते हो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे इसको फर्स्ट रखने के लिए, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर लास्ट वाले को। सो दिस इज़ हाउ यू राइट दैट अ फंक्शन इज़ अ फर्स्ट, मतलब एक फंक्शन पहला है या फिर दूसरा है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। पहले आप इस बात से क्लियर हो जाओ कि मैं किस फंक्शन को फर्स्ट और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान करके चल रहा हूँ। लेट मी शो यू दिस एंटायर प्रोसेस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे से पूरी बात क्लियर हो पाए। तो पहले मैं शुरू करूँगा एक बहुत ही बेसिक फंक्शन से, जहाँ पर मेरे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन होगा और मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और हमसे कहा जाएगा कि आपने बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दोनों ही फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, तो आप इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। अब सवाल आता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है और सेकंड फंक्शन किसे मानना है। तो बच्चों आप इस सीरीज़ को देखोगे, आइलेट वाली सीरीज़ को, तो x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो आप इसको ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कहा है कि आप प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड करोगे कि पहले इसको, अगर ये है तो पहले इसको फर्स्ट फंक्शन दोगे, तो कहीं पर भी यहाँ पर इन्वर्स है ही नहीं, तो आप फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियस सी बात है इन्वर्स नहीं होगा। फिर लॉग देखोगे तो यहाँ पर लॉग भी नहीं है। फिर अलजेब्राइक आता है, तो यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन है, तो आप अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन मानोगे,
फिर बचे हुए तो सेकंड मान ही लोगे। सो दिस इज़ हाउ यू डिसाइड कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट और किस फंक्शन को सेकंड मानने वाले हो। फिर तो बच्चों सिंपल सा ये फॉर्मूला है, वन लाइनर है, आप इसको सिंपली लगाइए और अपना आंसर दे दीजिए। तो आप जब लिखते वक्त करते हो तो आप लिखते हो कि लेट x इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन, cos x इज इक्वल टू द सेकंड फंक्शन, देन अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला। मैं एक बार फिर लिखूंगा, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप फॉर्मूले को स्किप करते गए, देख देख के आंसर्स को लिखते गए कि अपने फॉर्मूले को देखा, फिर अपने फॉर्मूले को लगाया, फिर आंसर लिख दिया, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। आपने हमेशा फॉर्मूले को बोलना है, उसको लिखना है, उसके बाद ही उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करते वक्त। सो अब क्या फॉर्मूला है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला। हमारे पास हमारा फर्स्ट फंक्शन भी है, हमारे पास हमारा सेकंड फंक्शन भी है, तो सिंपली उनको यहाँ पर पुट कर दो। तो हमने फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, इंटीग्रेशन करना है हमने cos x dx का, माइनस इंटीग्रेशन, मतलब मैं फॉर्मूला मेरे पास है तो पहले मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, वरना पहले आप डी बाई डी एक्स करते हो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज़ 1, और लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपने करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अपने cos x करना है, फिर अपने इस पूरे को बाद में आकर के इंटीग्रेट कर देना है। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x होता है। सो x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा बच्चों, sin x। तो आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है बच्चों माइनस ऑफ cos x। तो माइनस के बाहर है, एक माइनस cos x, इसको इंटीग्रेट करने पर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आपका आंसर है, x sin x प्लस cos x प्लस c। सो आई होप यू गॉट द लॉजिक कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट या फिर किस फंक्शन को सेकंड मानते हो, तभी आप उसको आगे चल करके बच्चों सॉल्व करोगे। और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक जनरल मेथड नहीं है जिसको आप हर एक फंक्शन पर लगा पाओ, क्योंकि आप इसको ऐसे ही फंक्शन पर लगा सकते हो जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो। सो बिफोर डायरेक्टली अप्लाइंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बार बाकी मेथड भी चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको गिवन है 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो आप गलती कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, अगर आप log x को t मानोगे तो 1/x dx ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन। तो ये नहीं है कि अगर आपको एक फंक्शन, एक मेथड मिल गई है टू अप्लाई ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार उसको ब्लाइंडली अप्लाई करे जाओगे। थोड़ा आपने यहाँ पर ज़रूर सोचना है, क्योंकि आप पहले से 2 मेथड्स पढ़ चुके हो, जिसमें से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करो, बाद में आप इस वाले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आइए। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर हम, ऑब्वियस सी बात है, वी कैन नॉट अप्लाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये सॉल्व हो सकता है ओनली बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यही मेथड अप्लाई होगी। अगली बड़ी बात है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकेंड, तो वो आपके पास हमने सीरीज़ दे दी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़, आई लेट। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आपने किस फंक्शन को प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट या फिर सेकंड मानना है। सो रिमेंबर दिस सीक्वेंस, रिमेंबर द फॉर्मूला एंड रिमेंबर द लॉजिक ओवर द फंक्शंस वेयर यू आर अप्लाइंग दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन दिस मेथड इज ऑलमोस्ट डन। सो आई होप कि अब आप बच्चों बेसिकली क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बट इन टुडेज लेक्चर आई विल कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन ऑन दिस सेम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही एक एग्जाम्पल है। द क्वेश्चन इज कि आपको गिवन है बच्चों x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द रीज़न बिहाइंड शोइंग यू दिस इज़ कि यहाँ पर आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है,
क्योंकि इसको सॉल्व करने के अब दो तरीके, मैं दोनों ही तरीक़ों से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मतलब इस वाले फंक्शन को अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ रखा फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रखा है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, बाय पार्ट्स भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो या फिर सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चाहता हूँ कि पहले आप बच्चों बाय पार्ट्स देख लो कि बाय पार्ट्स कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एंड डू नॉट थिंक दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज़ नॉट अ नाइस मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन और इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसके क्वेश्चंस को बाय सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। एग्ज़ाम में इसमें से आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यू मस्ट नॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। सो ओवर हेयर इट्स वेरी विजिबल, मैंने आपसे बता दिया कि आपने कैसे प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड है। सो आपके पास ये पूरा एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ये बचा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपसे बता रखा है भाई आई लेट हम लेते हैं तो आई सबसे पहले आते हैं तो हमेशा इसको आप फर्स्ट फंक्शन ही मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चों फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। वो क्या होगा बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो है भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने पहले करना है, तभी आप बच्चों आगे प्रोसीड करोगे। सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो अलग से, क्योंकि साथ में रखोगे तो शायद यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि पहले हम इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, यहाँ भी पुट करनी है। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बताओ तरीका क्या होगा उसको करने का इंटीग्रेशन। तरीका बच्चों ये होगा कि आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना होगा, फिर आपका ऊपर का फंक्शन ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और यही इस तरह का मेरे को याद आ रहा है कि मैंने आपको एक बार करवाया भी था व्हेन आई वाज टीचिंग यू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया है जहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, जहाँ पर हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर को t मान लिया था, ओके। तो आई होप आई रिमेंबर कि हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले कर रखा है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, उससे होता है क्या कि -2x dx की वैल्यू आप dt के बराबर पुट कर सकते हो, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, सिर्फ x dx है, तो ये -2 को उधर नीचे ले जाओ। सो अब आप x dx के प्लेस पर dt अपॉन -2 रख सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेशन ये कन्वर्ट हो गया है कुछ इस तरह की फॉर्म में कि -12 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। अब आप बच्चों इसको तो बहुत ही सिंपली इंटीग्रेट कर ही सकते हो, ये t की पावर -12 है, तो जब आप इसको +1 करोगे तो वो बन जाएगा हाफ और नीचे भी हाफ आएगा। सो ये हो जाएगा बच्चों -12 इंटू 2 इंटू √t। सो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ -√t। अब आप t के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दोगे t की, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आया है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को वापस पुट कर दोगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो आप इसको लिखते वक्त इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, फिर लिखोगे पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखोगे कि भाई साइन इनवर्स x इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था बच्चों, ये आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और नेगेटिव साइन भी यहाँ पर था, डू नॉट फॉरगेट दैट नेगेटिव साइन। सो उसको मैं नेगेटिव को बाहर ले आता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होता है बच्चों x। सो नाउ यू हैव योर आंसर विच इज़ -√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर आ गया आपका एक्स, साथ में एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर दोगे सी को, एंड दैट्स योर आंसर। सो बच्चों आई होप कि आप समझ गए हो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बिना पार्ट्स के भी, यानी कि विदाउट यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको लॉजिक दे रहा हूँ, आप उसको खुद भी आगे खुद सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे करोगे कि बच्चों, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को बहुत, यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है बाय पार्ट्स, अब मैं दिखा रहा हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो क्वेश्चन के अंदर ही, तो आपके पास आएगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से आप ध्यान से देखो तो आप एक्स को लिख सकते हो साइन टी के बराबर। ठीक है, अगर आपको एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टी, तो आप उसको साइन टी के बराबर भी लिख सकते हो। तो अब ध्यान से देखो इस वाली फॉर्म को, तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पर आ जाएगा साइन टी इंटू साइन इनवर्स एक्स को हमने माना था बच्चों टी, ये देखो हमने टी माना था साइन इनवर्स एक्स को, सो यहाँ पर टी आ गया, सो टी इंटू साइन टी, और नीचे था बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये वाला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये पूरा बन गया आपका डी टी। सो ये फॉर्म आ गई है इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी। और मैं जो आपसे पहले कह रहा था कि बच्चों डू नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो मैंने इसी स्टेप की वजह से कहा था, बिकॉज मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि आप इस तरह से आकर के फंस जाओगे यहाँ पर। सो दैट वॉज द रीज़न आई वॉज सेइंग कि बच्चों डू नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप देखो कि इसको आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं मालूम था तो। ओके, सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने आपसे कहा था कि बच्चों अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं मालूम है और आप समझ रहे हो कि मैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेंगे, तो आप यहाँ पर आकर के फंस जाओगे और यहाँ पर आपका लगेगा वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आप मानोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानोगे सेकंड फंक्शन, फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। तब आप इसको आगे प्रोसीड करोगे और सॉल्व कर पाओगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड and you need to pay attention to it and give equal importance as you had given to partial fraction and method of integration by substitution. So बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के अंदर एक और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आता है जिसको अगर आप चाहो तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, बट सिंपली अगर आप सॉल्व करो तो अपना टाइम वहाँ पर आप वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ऑफ द फॉर्म e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन fx एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन। ध्यान से देखना इस फॉर्म को, और आपसे कहा गया है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप अगर चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, वैसे प्रूव आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, समझना उसको बहुत ही आसान है और आप उसको खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो, या फिर आप किसी क्वेश्चन पर इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, कि जब आप उस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करोगे, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, इसको अलग एक बार इंटीग्रेट कर लो बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, एक बार e की पावर x को मल्टीप्लाई कर लो f डैश x से, और इसको अलग से एक बार इंटीग्रेट करके देखो, तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों e की पावर x fx प्लस c। आपके पास हमेशा यही आंसर आना है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी ही आपके पास हमेशा बच्चों आएगा। सो अगर आपके पास कभी भी इस तरह की फॉर्म हो कि आपसे एग्जामिनर ने कह रखा है भाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो आंसर हमेशा होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब इसको आप लिखते कैसे हो वो भी देख लो, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको आप एग्जामिनर के सामने कैसे लिखते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, कि आपको पास क्वेश्चन गिवन है e की पावर x इंटू अ फंक्शन लेट मी से tan इनवर्स x एंड इट्स डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बच्चों आपको उसने एग्जामिनर ने दे रखा है।
सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि e की पावर x है, फिर एक फंक्शन को हमें दे रखा है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी हमें गिवन है उस फंक्शन के एडिशन के साथ। तो आप देखो क्या ये दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं? हाँ जी सिमिलर है। तो इसका आंसर तो आपको मालूम हो गया कि भाई इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस सी। ये इसका आंसर होने वाला है। बट आप इसको ऐसे सिंपली नहीं लिख देते हो, आप यहाँ पर प्रॉपरली लिखते हो दैट लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, देन एफ डैश एक्स वुड बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखोगे दस द गिवन इंटीग्रांड इज ऑफ द फॉर्म जो मैंने ऊपर लिखी है कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। फिर आप लिखोगे दैट देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द अबव फंक्शन इज इक्वल टू, या फिर अबव फंक्शन लिखो या फिर मैं सिंपली वो फंक्शन लिख देता हूँ दोबारा से कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। सो इस तरह से आप इसको लिखते हो, ये नहीं कि सिंपली आपने क्वेश्चन देखा आंसर लिखा है और आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या लॉजिक लगाया, फिर हमने वो आंसर लिखा। सो आपको बच्चों ये लॉजिक वहाँ पर देना होगा। और एक बात को और ध्यान रखना कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना देख करके वो कभी कभी दे देता है इस तरह से e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। सो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बट बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इसको हमेशा एफ एक्स मानने की कोशिश करते हैं। बट आपने ध्यान ये देना है कि भाई बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन का मतलब होता है कि आप इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आपका फंक्शन वही का वही रहेगा। सो ऐसा हर बार कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर एफ डैश एक्स आपको पहले दे रखा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर बीच में एडिशन का साइन है तो। सो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, सो आप हमेशा इस फॉर्म को अपने ध्यान पर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि आपको गिवन है माइनस ऑफ e की पावर x इंटू यू आर गिवन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x। ये आपको बच्चों क्वेश्चन वहाँ पर गिवन है। तो बच्चे कई बार इस फॉर्म को रिलेट नहीं कर पाते अब ऊपर वाली फॉर्म से, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ गया, तो ये फॉर्म ठीक ही नहीं है। उसके अलावा एफ एक्स हमारे पास यहाँ पर है नहीं, एफ डैश एक्स पहले है, एफ एक्स बाद में है। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर आप इस अंदर वाली इक्वेशन से माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लो तो आपका काम ऑलमोस्ट हो गया। ध्यान से देखना कि अगर आप इस पूरी फॉर्म में से नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन लेते हो, बिकॉज इफ़ यू टेक नेगेटिव साइन कॉमन तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और आपके पास वही फॉर्म आ जाएगी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली। हैव अ लुक, e की पावर x यहाँ पर था, हमने नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लिया, तो उससे क्या हुआ, वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। और मैंने क्या किया बच्चों, कॉट इनवर्स x को पहले लिखा क्योंकि अब वो पॉजिटिव हो चुका है। बिकॉज व्हेन आई हैड टेकन द नेगेटिव साइन कॉमन, तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। सो कॉट इनवर्स x प्लस माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आपके पास वो इस तरह की फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। सो अब आप ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और बाहर है e की पावर x, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x कॉट इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट कि अगर आपको इस तरह की कोई फॉर्म दे रखी है तो वो श्योरली कन्वर्ट हो सकती है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म में। बस आपने थोड़े मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही आंसर देखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने भी बच्चों मेहनत करनी होती है वहाँ पर। बिकॉज इफ़ यू सी क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे वाले क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, सो वहाँ पर बेसिकली यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है हर एक क्वेश्चन के अंदर।
बट डायरेक्टली आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल 17 क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x दे रखा है, साथ में x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपने इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए आप क्या करते हो, थोड़ा मॉडिफिकेशंस करते हो। अब मॉडिफिकेशंस करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि बेसिकली हम यहाँ पर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर +1 -1 करता हूँ तो मेरे पास वो फॉर्म मेरे को मिल रही है। देखो ध्यान से कैसे मिलेगी। मैंने क्या किया, +1 किया, साथ में -1 किया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल सेपरेट द टर्म्स। एक बार x + 1 के नीचे ले लूँगा 1 + x² को, एक बार -1 के नीचे ले लूँगा 1 + x का होल स्क्वायर। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। e की पावर x मैंने x + 1 के नीचे एक बार ले लिया बच्चों 1 + x की पावर 2 को, और एक बार -1 के नीचे ले लिया 1 + x का होल स्क्वायर। और अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। सो हैव अ लुक ओवर हेयर। x + 1 से एक x + 1 आप यहाँ पर काट सकते हो और आपके पास देखो वही फॉर्म आ गई है। e की पावर x 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। सो आपके पास देखो ध्यान से, ये एक फंक्शन है f(x) और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। वही यहाँ पर है आपके पास। अगर आप इस पूरे को x मान लो तो ये पूरे का x² है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों e की पावर x इंटू 1/1 + x + c। ये इसका इंटीग्रेशन है। बट इसको आप सिंपली ऐसे नहीं लिख देते हो कि इसका आंसर ये आ गया, बल्कि इसके आगे आप यहाँ से शुरू करते हो। फिर से लिखना कि लेट f(x) वही जो नीचे दे रखा है 1/1 + x, देन f(x) इज इक्वल टू -1/1 + x का होल स्क्वायर, दस द गिवन इंटीग्रांड इज ऑफ द फॉर्म ये, देयरफॉर द आंसर इज। तो आप आगे आंसर लिखते हो, ठीक है। सो ये नहीं कि आप डायरेक्टली आंसर लिखा हो, उस पर आपको हो सकता है कुछ एग्जामिनर मार्क्स ना दें। ये आपके पास आपका बच्चों आंसर है। और इसके बाद बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखो तो वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसको आप इस मेथड से या फिर सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है कि यू आर गिवन e की पावर x देन 1 + sin x। सी व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। क्वेश्चन तो जितने ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके सो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करवा रहे हैं दे आर इनफ फॉर यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद उनको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक कंसेप्ट का भी फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे कुछ समय बाद उनको भूल जाओगे अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा होगा तो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप भी बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में दे रखा होता है कि भाई ये क्वेश्चन है बाय पार्ट्स से, ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन से, बिकॉज नाउ यू हैड स्टडीड ऑल द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, दिस वॉज द लास्ट मेथड। अब बस हमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, उसके बाद वी आर डन विद इंटीग्रेशन। ओके सो नाउ you can pick up your previous year question paper book and start solving questions, and if you come across any problem so please feel free to ask. So e की पावर x 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। तो यहाँ पर पहला काम हम कर सकते हैं कि भाई 1 को हटा दें यहाँ से। लेट्स कैंसिल आउट 1 फ्रॉम हेयर। तो बच्चों 1 को कैंसिल करने के लिए व्हाट वी डू इज वी एक्सपेंड दीज टर्म्स, कि हम cos x को ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। सो यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x/2 - 1। तो -1 इस +1 को कैंसिल कर देगा। सो e की पावर x इंटू 1 + sin x को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ sin x/2 इंटू cos x/2। नीचे आप इसको लिख सकते हो एज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x/2। आई होप कि ये कैसे है, यू आर क्लियर विद दिस। +1 को -1 ने कैंसिल कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको इंडिविजुअली एक बार डिवाइड कर लो cos स्क्वायर x/2 को 1 से और एक बार इससे। आपके पास आपका आंसर आपके सामने है। e की पावर x
देखो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो जब ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। सो ये आ गया बच्चों हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे आप क्या करोगे, प्लस इसको डिवाइड करोगे इससे, सो 2 से 2 कट जाएगा और एक कॉस एक्स बाई टू से एक कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा। सो आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों टेन एक्स बाई टू। सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास वो फॉर्म आ चुकी है, ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, अपने आप निकालो, आपके पास वो इसके बराबर ही आने वाला है। सो इसका आंसर होगा बच्चों ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। और लिखने का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आप लिखोगे वही ऊपर की वो 2-3 लाइनें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, therefore the given integrand is of the form e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एंड therefore the integration of this function is equal to this। ऐसे आप इसको एंड करते हो अपने क्वेश्चन को इन अ ब्यूटीफुल मैनर। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ही दी जाएगा उसका आंसर, तो आई विल नॉट बी एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने से क्वेश्चन नंबर 20 एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। एंटायरली उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज वो फिर से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाना है वहाँ पर भी कि आपको ई की पावर एक्स गिवन है, साथ में आपको गिवन है बच्चों एक्स माइनस थ्री, और नीचे आपको गिवन है एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो जब भी आपको ऐसे पावर्स में नीचे गिवन हो, स्क्वायर गिवन हो, क्यूब गिवन हो, तो ऊपर ट्राई किया करो कि आप ऊपर यही सेम फॉर्म बना पाओ, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स की पावर एन में ले लेता हूँ तो वो होता है बच्चों वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि नीचे एक पावर बढ़ जाती है अलॉन्ग विद अ नेगेटिव साइन। तो ये होता है यहाँ पर, ओके। सो वही हम यहाँ पर भी करते हैं, ये लॉजिक हम लगाते हैं कि हम क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस थ्री को लिख देंगे। हमारा मेन मोटिव है कि हम इस माइनस थ्री के प्लेस पर माइनस वन ला पाएँ। तो वो करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब मेरे को एक्स माइनस वन चाहिए ना इसके साथ, तो मैं एक बार एक्स माइनस वन का होल क्यूब इसके साथ लिख लूँगा, एक बार इसके साथ लिख लूँगा। सो मेरे पास जो ये फॉर्म है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस ऑफ ट्वाइस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। नाउ आई होप कि अब तो शायद आपको दिख रहा होगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स, कि यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर काटने के बाद वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो फॉर्म आपको चाहिए वही फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर टू है, सो ये रहेगा एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। सो वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। बट फिर से मैं यही कहूँगा कि ऐसा लिखने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप लिखोगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। फिर वही सेम लाइन्स रिपीट करोगे, फिर आप लिखोगे दैट द आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। So this is the way of writing your answer, a way of presenting your answer before the examiner. So बच्चों इस एक्सरसाइज नंबर 7.6 के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, सब में एक ही तरीका है, बस थोड़ा माइंड को एक्टिव रखना है, अपनी अप्रोच को सिंपल रखना है। हमारा हर बार मोटिव ये होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर कि हम अपना काम को सिंप्लीफाई करें, ना कि उसको डिफ़िकल्ट बनाएं। सो आप मेथड कोई भी लगाइए, अगर बीच में कहीं आपको लग रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन से मेरा काम आसान हो रहा है, सो बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज में यू आर अलाउड टू यूज़ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 7 में, तो आप अलाउड हो उसको यूज़ करने के लिए। सो यूज़ इट एंड ट्राई टू मेक योर वर्क सिंपलर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर आपको डाउट है कि हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल टेल यू, ओके। So by this lecture we complete exercise number 7.6। कल हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ स्पेशल केसेस ऑफ these integrals। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।